खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। मसीह में मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, आमीन। मैं जवाद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ बाइबल मुक़द्दस का मौजू लेकर कि बाइबल मुक़द्दस में क्या पाया जाता है। इस मौजू का तीसरा हिस्सा यानी पार्ट 3 है, जो अहद जदीद यानी नया अहदनामा की 5 कुतब पर मुश्तमल है। इन कुतब के नाम प्रोटेस्टेंट तर्जमे का तलफ़्फ़ुज़ हैं, तो हम इन कुतब के नाम का तलफ़्फ़ुज़ और इनमें क्या पाया जाता है मुख्तसर सी वजाहत करेंगे। तो मौजू की तरफ बढ़ने से पहले तमाम वीडियो देखने वाले हजरात से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो लाता रहूँ चैनल पे। तो बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। तो बाइबल मुक़द्दस के मौजू की पहली किताब जिसका नाम है कलूसियों, तो इसकी वजाहत की तरफ बढ़ते हैं। कलूसियों का ख़त तलफ़्फ़ुज़ है कलूसियों। ये ख़त कुलसे की कलीसिया को लिखा गया। तो इस ख़त में लिखा क्या गया, क्या पाया जाता है? इस ख़त में पौलुस रसूल मसीह यस्सु की इनफरादियत और बतौर वाहिद नजात दहिंदा उसकी हैसियत का ऐलान करते हुए बद्दुआत और गलत तलीमात का मुकाबला करता है। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे कि इस ख़त में पाया क्या जाता है। तो हमारी जो अगली किताब है दूसरी, वो है थिस्सलुनीकियों का पहला ख़त। तो इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो है थिस्सलुनीकियों। ये 2 ख़त थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखे गए। तो इस ख़त में जो पहले ख़त में क्या पाया जाता है, लोगों के लिए पौलुस की फ़िक्रमंदी और ईमान, पाकीज़गी और परहेज़गारी और उम्मीद के साथ मसीह की आमद सानी के मुंतज़र रहने के लिए उसकी तलकीन है। तो इस ख़त में जो है छोटी सी वजाहत है, आप लोग जब इसका मुतालिया करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो मज़ीद और समझ जाएंगे कि इन ख़तों का मकसद क्या था। तो आगे चलते हैं। तो इसी जो है थिस्सलुनीकियों का दूसरा जो ख़त है, देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तो थिस्सलुनीकियों का जो दूसरा ख़त है उसमें जो है मसीह की आमद सानी के मुतल्लिक पौलुस रसूल का ख़त है ये। तो इस थिस्सलुनीकियों के दूसरे ख़त में जो मसीह की आमद सानी के बारे में उसने ख़त लिखा है पौलुस रसूल ने। तो आगे हम तीसरी किताब की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे मौजू की तीसरी किताब है उसका जो नाम है वो है तीमुथियुस का ख़त। तलफ़्फ़ुज़ है इसका तीमुथियुस, मतलब खुदा की इज़्ज़त करने वाला। ये पासबानी ख़त पौलुस रसूल ने अपने रूहानी फ़र्जंद तीमुथियुस को लिखे। तो इस ख़त में क्या पाया जाता है? इस ख़त में लिखते हैं पौलुस रसूल कलीसिया और इसके अहदेदारान की काबिलियत और फ़राइज़ के मुतल्लिक़ पौलुस रसूल के खतूत हैं। ये पहला और दूसरा तीमुथियुस के ये खतूत हैं। तो हम मौजू की जो चौथी किताब है उसका नाम है तीतुस। तो देखते हैं कि तीतुस में क्या मिलता है हमें। तो तलफ़्फ़ुज़ है तीतुस और इसका मतलब है इज़्ज़तदार। ये पासबानी ख़त पौलुस रसूल अपने दोस्त और मददगार तीतुस को लिखा। और इसकी वजाहत करें तो इसमें क्या लिखा, उसने क्या पाया जाता है इस ख़त में। तो तीतुस के नाम पौलुस का ख़त जिसमें कलीसिया की तरबियत और दुरुस्त अकायद पर ज़ोर दिया गया है। तो हमारे मौजू की जो आज चौथी किताब है वो भी हम उसके बारे जान चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मौजू की 5वीं और आखिरी किताब है इस मौजू की, उसकी तरफ बढ़ते हैं कि क्या बताती है हमें। और ये है फिलमोन का ख़त। और इसका मतलब है कि फिलमोन का कि हमदर्द या वो जो बोसा देता है। ये ख़त पौलुस रसूल ने कुलसे की जमायत के एक मेंबर फिलमोन नामी शख्स को लिखा। और इसमें क्या लिखा, उसने क्या पाया जाता है इस ख़त में। पौलुस का सबसे ज़्यादा शख्सी ख़त जिसमें वो अपने दोस्त को तलकीन करता है कि वो अपने भागे हुए ग़ुलाम मसीह में भाई के तौर पर कबूल करे, यानी कि जो उसके ग़ुलाम भागे हुए हैं तो मसीह में भाई के तौर पर उसे जो है वो कबूल करे।
تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس موضوع کی جو کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ بائبل مقدس میں کیا پایا جاتا ہے، اس سے پہلے ویڈیوز جو بنا چکا ہوں اولڈ ٹیسٹامنٹ پہ یعنی کہ پرانا عہد نامہ پہ، ان کے ناموں کے مطلب ان کی وضاحت کر چکا ہوں، اور پھر یہ پروٹسٹنٹ کے ترجمے کے جو ہیں نئے عہد نامہ کی کتب تھی جن کا جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ سارا جو اس میں پایا کیا جاتا ہے کچھ وضاحت شیئر کر چکا ہوں۔ تو اگلی جو ہماری آنے والی ویڈیو ہے اس میں یہی کچھ بیان کیا جائے گا اگلی کتابوں کے بارے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس چیز کو دیکھنے میں اور سننے میں مزہ آ رہا ہوگا، اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔